कर्मों का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है। बुद्ध के उपदेशों में कर्मों के फल की गहरी समझ प्रदान की गई है। एक प्रेरणादायक कथा इस विषय को स्पष्ट करती है, जिसमें एक व्यक्ति की यात्रा उसके कर्मों के परिणाम को दर्शाती है। यह कहानी न केवल बुद्ध की शिक्षा को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कर्मों का फल समय के साथ हमें भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हिडन स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है। एक दूरस्थ गांव में एक धनवान व्यापारी और एक गरीब किसान रहते थे। व्यापारी बहुत धनी था और उसके पास अपार संपत्ति थी। उसके पास बगीचों से लेकर बड़ी बड़ी हवेलियों तक सब कुछ था। हालांकि वह व्यापारी अपने धन को लेकर बहुत लालची और स्वार्थी था। वह गरीबों की सहायता का दिखावा करता, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ अपने लाभ के लिए ऐसा करता था। वहीं गरीब किसान एक साधारण जीवन जी रहा था। उसका परिवार संघर्ष में था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि वह गरीब किसान की मदद करेगा, ताकि वह अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर सके। उसने किसान को एक बड़ी रकम दी और किसान ने उस पैसे का उपयोग अपने परिवार के भरण पोषण और कृषि के साधनों में किया। व्यापारी ने सोचा कि अब किसान उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। किसान ने व्यापारी की सहायता स्वीकार की, लेकिन वह जानता था कि किसी के सामने उसकी कठिनाई का बयान करना या उसकी सहायता का आभार प्रकट करना मात्र दिखावा नहीं होना चाहिए। वह अपने तरीके से अपनी मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। समय के साथ व्यापारी की स्थिति और भी खराब होती गई। उसकी लालच और स्वार्थ ने उसे एक संकट में डाल दिया। व्यापार में उतार चढ़ाव और उसकी गलत नीतियों के कारण व्यापारी की संपत्ति कम होने लगी और उसकी जीवन शैली प्रभावित होने लगी। व्यापारी ने महसूस किया कि उसके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है और उसकी उन्नति कहीं खो गई है। जब व्यापारी की मृत्यु का समय आया, तब उसके कर्मों के फल उसके सामने आए। उसके कर्मों का परिणाम उसके अगले जीवन में देखने को मिला। व्यापारी का पुनर्जन्म एक छोटे जीव के रूप में हुआ, जो एक दलदल में फंसा था। उसे छोटे छोटे कष्ट झेलने पड़े और उसकी जिंदगी अत्यंत कठिन हो गई। इसके विपरीत गरीब किसान का पुनर्जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक ऐसे जीवन में प्रवेश दिलाया जहां उसकी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे भोगने को मिला और उसने एक सुखमय और समृद्ध जीवन जिया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि कर्मों का फल किसी भी समय मिल सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने का समय हमारी जीवन यात्रा के अनुसार निर्धारित होता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उनके बुरे फल भी भोगने पड़ेंगे। हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे सोचने, बोलने और करने के तरीके हमारे कर्मों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। कर्मों का फल समय के साथ प्रकट होता है। कभी कभी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ वे निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। कर्मों का फल हमें इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि यह जीवन के कारण और प्रभाव का स्वाभाविक हिस्सा है। हमारे कर्म हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम को समझने में मदद करते हैं। बौद्ध धर्म में विश्वास है कि कर्मों का फल केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अगले जीवन में भी देखा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मों का प्रभाव हमारी जीवन यात्रा को निरंतर प्रभावित करता है। कर्मों का फल एक ऐसी अवधारणा है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है।
बुद्ध की उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हम नहीं करें, हमें उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी कर्म की सही दिशा को समझना और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम सकारात्मक फल प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस प्रकार बुद्ध की कहानी यह दर्शाती है कि कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है और यह जीवन की अनिवार्य सच्चाई है। हमें अपने कर्मों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और इसे सही दिशा में चलाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।